प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो समय अभी चल रहा है, जिस समय में हम अभी हैं, वो होता है प्रेजेंट टेंस। हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें से हम सबसे पहला वाला पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब आपको पहले ही बता दिया गया है, जो समय चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट। और इंडेफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चित हो, यानी इंडेफिनिट उसमें आते हैं जो नेचर में शामिल हो, आदत में हो, कोई व्यक्ति उस काम को करता रहता हो तो वो इंडेफिनिट में आएंगे। टेंस यानी कि काल या समय, तो वो समय जो अभी आदत में शामिल है वो होता है इंडेफिनिट में। इसको हम पहचानते कैसे हैं? तो वर्ब के लास्ट में यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, इन सब तरह के कुछ आते हैं शब्द। इससे हम पहचान लेते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कुछ रूल हैं, उन पे हम इसे बनाते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। इसमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं की गई होती है, वो अफर्मेटिव होता है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब में एस या ई एस। वो भी कब? जब सिंगुलर होगा तब एस या ई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल हुआ तो हम उसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे, यानी तब हमारा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसमें है क्या? हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी जो कुछ बोलता है, जो सुनता है, और ये दोनों लोग मिलके जिसके बारे में कहते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें सिंगुलर में आई है, प्लूरल में आई का प्लूरल वी है। तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इसमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। इसमें देखते हैं सेकंड पर्सन में, इसमें भी एस या एस नहीं लगा है। आई गो है, वी गो, यू गो, फिर इसमें भी यू गो है। जब हम थर्ड पर्सन में आते हैं तो ये सभी अपने फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं। सब एक वचन है, सब लोग अकेले अकेले हैं। वह भी अकेला है, राम भी अकेला है। तो एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ हम एस या एस लगाते हैं। किस में लगाते हैं? वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। वहीं प्लूरल में जब दे मीन्स होता है वे लोग, तो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग के साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल्स को जब हम देखेंगे तो हमें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के तौर पे राधा नाचती है। राधा नाचती है तो हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले देखेंगे लास्ट में है का मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है। अगर ये प्रेजेंट टेंस का है तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। इसके पहले ताती ते है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट का है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और उसमें ये अफर्मेटिव का है, रूल तो सोचेंगे सब्जेक्ट और वर्ब लगेगा रूल। सब्जेक्ट लिखेंगे राधा, काम क्या हो रहा है? वर्ब यानी काम, जो भी क्रिया हो रहा है वो। तो काम हो रहा है नाचने का, डांस लिख दिए, और राधा अकेली है तो उसमें एस लगा दिए, राधा डांसेस। ये सिंगुलर में थी इसलिए हमने एस या एस लगाया। वहीं जब ये प्लूरल में हो जाएगा, तुम घर जाते हो तो यू गो टू हाउस। हम एक चीज़ ध्यान देंगे, हाउस रहेगा तो टू लगाएंगे, होम रहेगा तो टू नहीं लगाएंगे। यहाँ पे यू है तो हमने गो में, यानी गो क्या हमारा वर्ब है, तो हमने उसमें एस या ई एस नहीं। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गाय घास खाती है तो हम देखेंगे है तातीते है। तो इससे हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें द काउ। अब काम क्या हो रहा है? खाने का, तो ईट अकेली है तो एस लगा दिए, द काउ इट्स ग्रास। अब यहाँ है गाय घास खाती हैं, तो ज़्यादा गाय हैं तो द काउज लिख दिए। अब ज़्यादा लोग हैं, वर्ब लगाएं ईट, तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। द काउज ईट ग्रास। इसके बाद है सूर्य पूरब में उगता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द सन। अब काम क्या हो रहा है? उगने का,
उगने का होता है राइज, RISE। अब सन अकेला है तो S लगा दिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद है मेरा भाई यह काम करता है तातीते हैं, और ये अफर्मेटिव पे बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो सब्जेक्ट लिखिए माई ब्रदर, काम क्या हो रहा है, कुछ कर रहा है तो करने का होता है डू। अकेला है तो ES लगा दिए, माई ब्रदर डज दिस वर्क। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर रहता है मेरे भाई लोग तो माई ब्रदर्स, भाई लोग हैं, ज़्यादा भाई हैं तो ब्रदर्स लिखेंगे। अब करने का काम हो रहा है करने का तो डू, अब ज़्यादा लोग हैं तो इसमें SEIS नहीं लगाएंगे, माई ब्रदर्स डू दिस वर्क। इस तरीके से बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे है मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो मैं पतंग उड़ाता हूँ, सब्जेक्ट लिखें आई, काम क्या हो रहा है उड़ाने का तो फ्लाई लिखेंगे। अब आई के साथ हम SEIS नहीं लगाएंगे, इसलिए आई फ्लाई ए काइट। अब है मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसका भी हो जाएगा आई, काम क्या हो रहा है पढ़ने का तो आई रीड ए बुक। मेरा भाई रोज अपना कमरा साफ करता है, तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर क्लीन्स हिज रूम डेली। इसी तरीके से हम बनाएंगे। जब आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ होमवर्क में आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप इसे बनाते हैं तो कुछ प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस होने से आपकी जो टेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जब हम टेंस को बनाना जान जाएंगे तभी हम किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए इन होमवर्क्स को नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम इन सभी का आंसर बताएंगे, इन सबको इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, तब उससे आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही अफर्मेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव। थैंक यू।